Good morning, friends and students. Again, I'm just in Kiran Garden, or you can say it was Sukka Friday market like that. And one of the homeo clinic is there over here. Not clinic, you can say it or that is pharmacy. And I used to take the medicine from this place. But just before that, one of the ready wala is there. He is selling, you can say it or that some of the edibles. आप क्या क्या बिक्री करते हैं यहाँ पे? छोले कुलचे बनाते हैं। छोले कुलचे बनाते हैं। आपका नाम क्या है? गिरीश कुमार। गिरीश कुमार। क्या रेट रखा है इन्होंने? 30 रुपये प्लेट है। 30 रुपये प्लेट है। कितने दिन से ये काम कर रहे हैं आप? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि संगत से गुनात है, संगत से गुंजात। ये बिक्री करते छोले कुलचे, लेकिन होम्योपैथी भी इनकी अच्छी पकड़ है ना। कभी कभी हमसे बात होती है, अरे अलग अलग लोगों के दवाई का नाम बताते हैं और कहते हैं कि अगर मौका मिला तो फ्यूचर में मैं होम्यो क्लिनिक, नॉट होम्यो क्लिनिक, होम्यो फार्मेसी भी खोलूँगा, है ना। और ईश्वर करे इनका सब कुछ अच्छा हो, है ना। आप लोगों को क्या संदेश देंगे? जैसे मान के चले कि अगर विश्व शांति की बात होता, कुछ बोलेंगे? विशांति से भाईचारा बना के रखे, सब अच्छे से प्रेम से बोले। हाँ। थोड़े से अपना पेशेंस रखें। आजकल पेशेंस आदमी खो रहा है। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा हाँ, हमने सुना दिल्ली दिल वालों का है। हाँ, लेकिन मुझे तो मिला नहीं है यार। मैं तो खोज रहा हूँ। दिल्ली आज भाग रही है एक्चुअली में, इसलिए दिल वाले नहीं रह गए हैं। आज सब पेशेंस खत्म है ना, तो लड़ने के लिए तैयार है। थोड़ा सा यहाँ फर्क है। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक साइन बोर्ड, इसमें लिखा हुआ है सभी प्रकार की होम्योपैथी दवाइयाँ मिलती हैं, है ना। ये फार्मेसी है और कैसे दैट केमिस्ट यहाँ दुकान में बैठे हुए हैं और मैं कुछ इनसे भी बात कर लेता हूँ। कृपया अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल महन है। राहुल महन है। और आप किस तरह की दवाइयाँ रखते हैं आप? मैं सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ रखता हूँ। उसमें इंडियन, जर्मन, कॉस्मेटिक, होम्योपैथिक में सारी रखता हूँ। इंडियन में भी मेरे पास 8-10 कंपनियाँ हैं, जर्मन में भी मेरे पास 4-5 कंपनियाँ हैं। तो सारी होम्योपैथिक की फुल रेंज है मेरे पास। और एक बैच फ्लावर भी आपने हमको दिया है, उसको भी रखते हैं आप, है ना? क्या आयुर्वेदिक भी रखते हैं क्या? आयुर्वेदिक सम मेडिसिन रखता हूँ, लेकिन पूरी रेंज नहीं है। लेकिन ऑर्डर भी कोई भी मेडिसिन मंगा देते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं देख रहा हूँ कि पूरा का पूरा, पहले मैं यहाँ से आकर दवाई ले जाता हूँ और दवाई तकरीबन मुझे लगता है पिछले 7-8 महीने से मैं लेके जा रहा हूँ, इसलिए इनसे मित्रवत जैसा मैंने व्यवहार हो गया है। अब यहाँ पे आप देखिए अलमीरा में दवाई रखा हुआ, शायद इनका कहीं गोडाउन होगा। ये जो कॉर्नर है यहाँ पे जर्मन मेडिसिन है, SBL का भी दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ इन जनरल जैसा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक पूजा स्थल भी है। इनके फादर डॉक्टर, शायद डॉक्टर थे, वो तो नहीं रहे, उनके तस्वीर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल मैं एक और पूछता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा आदमी जो इस एरिया में अपना रोजगार चालू करना चाहता है, उसको कैसे सलाह देंगे? क्या करेंगे? किस तरह शुरू करेगा? कितना पूंजी लगना चाहिए? देखो इस एरिया में कंपटीशन तो देखो हर लाइन में, वो तो हर जगह है, ठीक है ना। तो अगर कोई इंसान कोई एरिया में किसी भी चीज़ को काम शुरू करना चाहता है, अपना पहले छोटे स्केल से करिए, थोड़ा सब्र करके चलिए, जो कि उसके लिए बहुत अच्छा है। मान लीजिए कोई ऐसा, जैसे आपका ये जो आपका कुलचे वाला है, ये भी बहुत कुछ जानता है। को होता है सर हमको पैसा होगा तो हम भी दुकान खोलेगा, है ना। तो अब रही बात, इस तरह के लोगों को कैसे उत्साहित करेंगे आप? इस तरह के लोगों को या यही हो सकता है कि जब अगर उनके पास पूंजी नहीं है, अगर वो लोन ले सकते हैं तो लोन लेके करिए, नहीं तो फिर किसी के यहाँ जॉब करके पूरा उसकी दुकान संभालिए। अच्छा, ये कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे कि मैं पेशे से होम्योपैथी डॉक्टर और टीचर भी हूँ, तो हमारा ये जो 22 साल का जो जर्नी रहा इसमें, और अभी भी मैं इसमें लगा हुआ हूँ, तो मुझे इसमें 3 बातें नज़र आती है। एक तो डॉक्टर का स्टडी या लेवल कह सकते हैं, दूसरा पेशेंट का विश्वास, और तीसरा दवाई की क्वालिटी। माने डॉक्टर ने मेहनत किया है ना, उसके बाद पेशेंट्स का भी विश्वास है, लेकिन कभी कभी दवाई के चक्कर में मामला अटक जाता है। इस विषय में कुछ बोलेंगे आप? ये देखो हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। दूसरा मेन है कि कस्टमर को मेन विश्वास पहले होना चाहिए। अगर विश्वास है तभी ये दवाई जो है वर्क करती है, ठीक, नहीं तो नहीं करती। ये बात। अच्छा, एक बात और, जैसे मान के चलिए कि दवाई चाहे हिंदुस्तान में बने या जर्मनी में बने, प्रोसेस तो लगभग सेम होता है, लेकिन एक कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। अगर वहाँ पे जर्मन का लिया जाए तो ज़्यादा फायदा होगा, है ना। ये दिमाग में एक माइंड सेट बैठ गया है, नहीं लगता ऐसा, है ना। दूसरी बात, जहाँ तक हमने जो पढ़ाई की है, होम्योपैथी लक्षणों का ये है ना। ये अलग बात है कि आपके रोग का नाम क्या है, नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। मेडिसिन से लक्षण अगर मिलता है तो वो काम करता है ना।
और एनसी घोष के मटेरिया मेडिका में आप उठा के देखेंगे, उसमें सीधा कहता है जिसका कोटी ठीक उसका सब ठीक। कोटी का मतलब पेट, हाँ, जिसका पेट ठीक उसका सब ठीक। लेकिन आज हमारा अनुभव बताता है जिसका माथा ठीक उसका सब ठीक, है ना। और बेस्ट फ्लावर जो है वो माथे को लेके, जैसे हमने बताया था होली, होली वह कहता है कि वैसा आदमी जो जलता है एक दूसरे, जलनखोरी है और कह सकते हैं कि नफरत है, उस तरह के लोगों को होली दे करके दवाई शुरू किया जा सकता है। लगभग 100% लोगों में ये गुण है ही। गुण कहिए, अब गुण कहिए, दूसरे का तरक्की देख के चलना, किसी का टांग खींचना, ये तो कॉमन सी बात है ना। आपसे वार्तालाप अच्छा रहा और मुझे लगता है नियर फ्यूचर में अगर मैं कभी इस लाइन में आया तो कंधे से कंधे मिलकर चलेंगे और आपसे लेके ही चलेंगे, है ना। ये इनका विजिटिंग कार्ड है, इनको भी आप देख लीजिए, जिनको कांटेक्ट करना होगा इनसे आप कांटेक्ट करके यहाँ पे आ सकते हैं। इस एरिया का नाम बता दीजिए। ये उत्तम नगर दयालसा रोड एरिया। उत्तम नगर में दयालसा रोड, दयालसा, ये उत्तम नगर का दयालसा रोड का एरिया है। मेट्रो पैनल नंबर 691 मेट्रो पैनल 691 और कह सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा वाले गली से घुसी है, है ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ वीडियो समेटता हूँ। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।